तो आज हम क्लास 11th का एग्जाम्पल नंबर 46 जो रिलेटिव वेलोसिटी वाला टॉपिक है, उसमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, उसमें रिलेटिव वेलोसिटी का एक एग्जाम्पल दे रखा है 46। ठीक है, एस एल अरोरा बुक का एग्जाम्पल है। आज हम इस एग्जाम्पल को समझेंगे क्योंकि इस एग्जाम्पल में एंड में जाके सोल्यूशन में कुछ ऐसी चीजें जो काफी बच्चों को समझ में नहीं आ रही है। तो क्वेश्चन पहले मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन पढ़ के फिर मैं बता देता हूँ उसको वो कहना क्या चाह रहा है। हाँ, उससे पहले एक चीज समझ लो, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई रिवर है, उस रिवर का पानी इधर की तरफ को जा रहा है। अगर हम उसमें अपनी नाव चलाएं, मोटर बोट चलाएं, और अगर वो उसके अगेंस्ट चलाना शुरू करेंगे तो इसको बोलेंगे अप स्ट्रीम। दूसरा डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या है? मान लीजिए रिवर का वाटर भी इधर को ही जा रहा है ना, और हमारी नाव भी इधर को ही जा रही है, तो इसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। इस केस में जो वेलोसिटी होती है वो माइनस करी जाती है और इस केस में वेलोसिटी ऐड कर दी जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन है स्पीड ऑफ अ मोटर लॉन्च विद रिस्पेक्ट टू द स्टिल वाटर। मतलब क्योंकि मोटर बोट है, उसकी जो स्पीड है वो 7 मीटर पर सेकंड है स्टिल वाटर में। अगर पानी रुका हुआ है तो वो 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल सकती है। ठीक है, एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अब जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम की जो वेलोसिटी दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 3 मीटर पर सेकंड दे रखी है। मतलब कि जिस पानी में ये मोटर लॉन्च उतारा जाएगा उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है पानी की। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन द लॉन्च बिगन ट्रेवलिंग अप स्ट्रीम। जब लॉन्च ने अप स्ट्रीम वाली कंडीशन में चलना शुरू किया तो उसपे से एक बोट को नीचे उतार दिया गया पानी में, और वो उतार दी गई बोट। बोट की अपनी कोई स्पीड नहीं है, ना बोट में कोई मोटर लगा हुआ है। बोट चलेगी तो पानी के साथ साथ चलेगी, यानी कि वो पानी की वेलोसिटी के साथ ही पानी के साथ चलना शुरू कर देगी। द लॉन्च ट्रेवल 4.2 किलोमीटर अप स्ट्रीम। जब लॉन्च को अप स्ट्रीम में छोड़ा गया था, चलाया गया था, तो उसने 4.2 किलोमीटर टोटल कवर किया। अब जब उसने 4.2 किलोमीटर कवर किया होगा तो जो हमने बोट उस पे से उतारी थी वो भी इधर की तरफ को गई होगी, उसने भी कोई ना कोई डिस्टेंस कवर की होगी। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है टर्न अबाउट द एंड कॉथ ऑफ विच द फ्लोट। मतलब कि पहले जो हमारा लॉन्च था वो अप स्ट्रीम में गया, फिर उसके बाद में पीछे गया, और पीछे जाने के बाद जो उसने बोट उतारी थी अब उस बोट को पकड़ने की कोशिश कर रहा है वो। ठीक है, तो हाउ लॉन्ग इट द बिफोर लॉन्च रीच द बोट। तो उसको बोट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब मैं इसकी फिगर बना के दिखाता हूं। पहले तो देखिए, क्वेश्चन में क्या है, मान लीजिए हमारा जो मोटर लॉन्च है, ये कोई रिवर है मान लीजिए। ठीक है, इस रिवर का जो वाटर है वो इधर की तरफ को जो है जा रहा है। ठीक है, इधर है, इधर की तरफ को है। इस वाटर की वेलोसिटी क्या है? u इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। 3 मीटर पर सेकेंड है हमारा ये कोई पॉइंट था। इस पॉइंट पर हमने क्या करा, अपना मोटर लॉन्च जो था उसको हमने पानी में रखा और उसको अप स्ट्रीम में चला दिया, यानी कि इस पानी की जो वेलोसिटी है उसके अगेंस्ट चलाया। जब ये अगेंस्ट चलेगा तो इसकी खुद की वेलोसिटी कितनी है? 7 मीटर पर सेकेंड। अब ये इसके अगेंस्ट चल रहा है, तो जब ये अप स्ट्रीम में चलेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 7 - 3, क्योंकि ये 7 से चल रहा है और पानी 3 से चल रहा है, तो पानी इसका अपोज करेगा ना, तो 7 में से 3 माइनस करके इसकी क्या वेलोसिटी रह जाएगी? 4 रह जाएगी। ठीक है, अब ये चलते 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 मान लीजिए यहां तक आ गया। यहां से यहां तक जो इसकी डिस्टेंस थी वो 4.2 किलोमीटर थी। सही है, जैसे ही हमने इसको पानी में जब छोड़ा था तो यहां से हमने क्या करा, एक बोट को पानी में उतार दिया था। अब ये इधर जाने लगा और बोट जो है पानी के साथ साथ इधर चलने लगी। बोट की जो वेलोसिटी थी, इस बोट की कितनी होगी? पानी की वेलोसिटी के इक्वल होगी, क्योंकि पानी के साथ ही चल रही है। तो जितने टाइम में जब ये यहां आया होगा तो इसने भी कोई डिस्टेंस कवर करी होगी, कोई ना कोई डिस्टेंस तो कवर करी होगी। कितनी करी अब हमें नहीं पता। ठीक है, फिर उसने क्या किया, यहां आने के बाद ये हमारा जो मोटर लॉन्च था वो वापस गया। जब ये वापस जाना शुरू होगा तो अभी क्या करेगा, इसको पकड़ेगा। इसको पकड़ने में उसे कितना टाइम लगा टोटल वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर अपस्ट्रीम।
रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मोटर लॉन्च इज इक्वल टू 7 - 4 इज इक्वल टू 7 - 4 नहीं 7 - 3 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अप स्ट्रीम में जो इसकी वेलोसिटी है वो कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड है। अच्छा, इसने डिस्टेंस कितनी कवर की है अप स्ट्रीम में, 4.2। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 4.2 किलोमीटर। इस 4.2 किलोमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वेलोसिटी मीटर में दे रखी है। तो कितना हो जाएगा, 4.2 इंटू 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4200 मीटर। सही है। अब हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है, हमारे पास डिस्टेंस है। यहां से निकाल दो टाइम, टाइम इन अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा, 4200 डिवाइडेड बाई 4, ये आ जाएगा 4 × 1 = 4, 0, 4 × 5 = 20, 0, 1050 सेकेंड। यानी कि इसको यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा, 1050 सेकेंड लगे। जितने टाइम में ये यहां पर यहां आया होगा उतने ही टाइम में ये यहां से यहां पहुंच गया होगा। तो इसका टाइम और इसका टाइम क्या हो गया, सेम हो गया। तो अब लिखेंगे फॉर डाउन स्ट्रीम, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में हमारी क्या है, बोट चल रही है। फॉर डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जो हमारी जो बोट है वो पानी के साथ ही चल रही है। तो पानी की वेलोसिटी कितनी थी, 3 मीटर पर सेकंड, तो इसकी भी 3 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी हो गई 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है। और डिस्टेंस हमें नहीं पता, टाइम हमें पता चल गया है। टाइम कितना है, जितना टाइम इसने कवर किया होगा यहां तक आने में उतने टाइम इसने कवर किया होगा। तो टाइम कितना हो गया, 1050 सेकेंड। हमारे पास वेलोसिटी है, टाइम है, हम यहां से क्या करेंगे, इसके डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, मल्टीप्लाई करके मिलेगा 0, 5 × 15, कैरी लगा 1, कितना हो गया, 3150 मीटर। ठीक है। तो ये कितनी थी, 4.2 किलोमीटर, और ये कितनी है, तो यहां से यहां तक इसकी डिस्टेंस कितनी आ गई, 3150 मीटर, और ये हम मीटर में लिख देते हैं 4200 मीटर। सही है। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस निकाल लो। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू ये वाला प्लस ये वाला, इनके बीच का डिस्टेंस यही तो हो गया, 4200 प्लस 3150। ये कितना हो गया ऐड करके, 7350 मीटर। सही है। इतनी चीज समझ में आ गई। ठीक, अब मैं इन सबको हटा देता हूं क्योंकि अब इसका कोई मतलब नहीं है। अब समझिए, अब इसके और इसके बीच का डिस्टेंस हमें मिल गया। ठीक, अब क्या है, अब ये यहां से लौट के जा रहा है, लौट के जा रहा है, और इसको पकड़ना है, किसको, बोट को, जो बोट हमारी यहां पर है। तो जब ये यहां से यहां लौटेगा, है ना, तो जब ये लौटने में यहां से यहां तक जाएगा तो उस टाइम में भी तो बोट थोड़ा बहुत आगे चली जाएगी, क्योंकि बोट को रुक थोड़ी ना गई है, बोट तो आगे चलती चली जा रही है। तो उस टाइम में भी तो बोट थोड़ा आगे चलेगी। तो मान लीजिए ये x मीटर आगे चली गई, मान लीजिए। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, एक बात सोचिएगा, अगर मान लीजिए ये जो हमारी ये जो मोटर लॉन्च है, ये इतनी किलोमीटर कवर करने के बाद यहां पर रुक जाता, रुक गया, बोट हमारी यहां पर है, ये कंडीशन सोच लीजिए कि ये यहां पर पहुंच गया और बोट हमारी यहां पर पहुंच गई, बस इतने पर पॉज करिए, पॉज कर लिया। अब इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें पता चल गया। अब मान लीजिए कि हमारा मोटर बोट हमने बंद कर दिया। जब मोटर बोट को बंद कर देंगे तो अब मोटर बोट भी तो पानी के साथ साथ चलना शुरू होगा।
चलेगा कि नहीं चलेगा? पानी की वेलोसिटी कितनी है? 3 मीटर पर सेकंड, तो ये भी 3 मीटर पर सेकंड से इधर चलेगा और बोट भी 3 मीटर पर सेकंड से इधर चलेगी। अब जब ये दोनों ही सेम वेलोसिटी से चलेंगे तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो दोनों ही इक्वल डिस्टेंस पे चलने लगेंगे अब ऐसे करके। भाई ये है, अब ये भी 3 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और ये भी 3 मीटर पर सेकंड से ऐसे चल रहा है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल रहेगा कि नहीं रहेगा? हमेशा हमेशा इक्वल रहेगा ना। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन जैसे ही हमने बोट को इसको मोटर बोट को स्टार्ट किया तो इसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी? 7 मीटर पर सेकंड थी। तो जैसे ही हमने बोट को स्टार्ट किया तो 7 मीटर पर सेकंड तो बोट की वेलोसिटी है, मतलब हमारे मोटर बोट की वेलोसिटी है, मोटर लॉन्चर की वेलोसिटी है, और 3 मीटर पर सेकंड वाटर की वेलोसिटी है। तो अब ये कितनी वेलोसिटी से जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड से जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना 10 मीटर पर सेकंड से। इसकी भी वेलोसिटी कितनी है आगे को? 3 मीटर पर सेकंड, है ना। तो जब इनकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गई तो अब चाहे तो ये 11 मीटर पर सेकंड से चले, चाहे ये 12 मीटर पर सेकंड से चले, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा इक्वल रहेगा। कैसा रहेगा? हमेशा इक्वल रहेगा। लेकिन उसमें केस है। केस क्या है कि जो 3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से आगे चल रहा है, आप इसको और इसको कैंसिल कर लीजिए आपस में। तो जब आप इन दोनों कैंसिल कर लेंगे तो अब इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी? 7 मीटर पर सेकंड, और डिस्टेंस भी इक्वल रहेगा। चाहे आप बोट को कितना भी तेज दौड़ा लीजिए, ठीक है, लेकिन आपको जो वाटर की जो वेलोसिटी है उसको आप हटा लीजिए और इधर से भी हटा लीजिए। तो अब आपका केस क्या बना कि डिस्टेंस हमारी कितनी है? इतनी डिस्टेंस है और इसको 7 मीटर पर सेकंड से हमें कवर करना है। तो अब हम निकालेंगे क्या? टाइम। कौन सा टाइम निकालेंगे? यहां से यहां तक का टाइम निकालेंगे। तो इसको लिख लेंगे टाइम t3। पहले दो टाइम मैंने लिखे हैं, पता नहीं 1 2 लिखा नहीं लिखा है। तो टाइम t3 जब निकालोगे तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? 7350 डिवाइडेड बाई 7। ये सॉल्व करके आ जाएगा 1050 सेकंड। ठीक है, यहां से यहां तक आने में भी उसको कितना टाइम लगा था? 1050 सेकंड, और फिर यहां से यहां तक जाने में भी उसको 1050 सेकंड लगा। क्यों लग रहा है? क्योंकि यहां पे उसकी वेलोसिटी कम हो गई थी, तो उसने कम वेलोसिटी की वजह से कम डिस्टेंस कवर की, और यहां उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? पूरी की पूरी 7 ले रहा है वो। वैसे ले तो वो 10 रहा है, लेकिन हम इसकी वेलोसिटी को हम निगलेक्ट कर रहे हैं और इसकी वेलोसिटी को भी हटा दे रहे हैं। तो अब वो 7 स्पीड से जा रहा है, 7 मीटर पर सेकंड, तो अब वो ज्यादा ट्रेवल करेगा। तो इतने टाइम में उसने अप स्ट्रीम में इतनी डिस्टेंस कवर की, और इतने टाइम में उसने डाउन स्ट्रीम में टोटल इतनी डिस्टेंस कवर कर ली। तो उसको टोटल टाइम कितना लगा? टोटल टाइम उसको लगा ये वाला टाइम जब वो चलना शुरू हुआ था, और फिर वो लौट के गया उसके पास 2100 सेकेंड। 2100 सेकेंड, इसको आप मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे तो लगभग 35 मिनट में उसने यहां से चल के और यहां तक पहुंच गया वो। यानी कि 35 मिनट में उसने क्या कर लिया? इस बोट को पकड़ लिया। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा? आ गया? ये चीज समझ में आ गई ना? हम यहाँ पर 10 मीटर क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि मैंने अभी बताया था ऊपर के डाउन स्ट्रीम में तो ऐड हो जाती हैं स्पीड्स, यहां पर ऐड क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि अगर 3 मीटर पर सेकंड ये वाली है तो 3 मीटर पर सेकंड ये वाली भी तो है, तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गई ना। तो इसी चक्कर में हम यहाँ पर 10 ना लेके हम 7 ले रहे हैं, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गई। ठीक है, और डिस्टेंस भी हमारी सेम ही रहेगी। रिलेटिव वेलोसिटी होने पर दोनों सेम डिस्टेंस पर ही रहते हैं, चाहे वो कितना भी आगे चलते चले, कितनी देर तक चलते चले जाए, है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 ले ली, इसीलिए हमने यहाँ पर 7 मीटर पर सेकंड किसकी? इसकी यूज करी है, मोटर लॉन्चर की। ठीक है, क्लियर हो गई?